हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंग्लिश देखेंगे जो कि हमें जो इंग्लिश बोलने में मदद करता है। ऐसे तकरीबन 50 से इंग्लिश के वर्ड देखेंगे जो हमें इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तो इन वर्ड का हमारे पास नॉलेज नहीं होने के कारण हम इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते और अच्छे से बोल नहीं पाते। तो मुझे लगा कि क्यों ना हमें एक ऐसी इंग्लिश बतानी चाहिए जिससे कि काफ़ी लोगों को मदद हो। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम लोग का ये है एट वंस। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वर्ल्ड व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए चलते हैं। देखिए ये है एट वंस। एट वंस का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए एक तो मीनिंग मैंने बताया है और एक मीनिंग के साथ हमने उसका एक वर्ड बताया। जैसे हम एक साथ चिल्लाए, तो देखिए जब इसका वर्ड क्लियर होते जाएगा तो उसके साथ एक सेंटेंस भी मैंने बना दिया, एक ट्रांसलेशन भी। उसका ट्रांसलेशन आप मतलब शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे एट वंस, तो मैं बता दूं कि एक साथ, ये तकरीबन सब लोग जानते हैं कि एट वंस मीन्स एक साथ होता है, लेकिन वही उस सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। हम एक साथ चिल्लाएं तो हम का वी होता है वी। देखिए इस ट्रांसलेशन को हम आपको बारीकी से समझा देंगे, और ताकि आप इस पे मैं एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट हो, लेकिन आपको इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे हम एक साथ चिल्लाए, हमने केवल एक बनाया है, लेकिन आपको इस पे 10 बनाना है या 5। अपने कैपेसिटी के अनुसार आप 5 या 3 भी बना सकते हैं। तो जैसे हमने बनाया कि हम एक साथ चिल्लाए, तो मैंने एक लिखा। आपको लिखना है कि हम एक साथ खाए, हम एक साथ घूमे, हम एक साथ पढ़े, हम एक साथ रहे। तो आप इस पे ही बस केवल आपको ये स्ट्रक्चर मालूम है, कि एट वंस का मतलब सर ने बताया था कि एट वंस का मतलब होता है एक साथ। तो उसके उसी पर रख के आपको क्या कर लेना है, बना लेना है। ठीक है, हाँ, तो ये है कि हम एक साथ चिल्लाए। हम एक साथ चिल्लाए तो वी टेड एट ONCE वंस। देखिए इस एट वंस को हमने कहाँ ले आकर मर्ज कर दिया, यहाँ पे ला के मर्ज कर दिया। तो ये चिल्लाना का फॉर्म है। सो हम एक साथ चिल्लाए। उसके बाद जो सेकंड नंबर है फॉर अ व्हाइल, यानी कि इसका मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए। तो देखिए ये करा कि मैं थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो। यहाँ पे मैं नहीं होगा, यहाँ पे मुझे लिख लीजिए, गलत हो गया राइटिंग करते समय। मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो, तो ये हो जाएगा कि गिव मी योर, इसको योर नहीं पढ़ते, योर मोबाइल। और ये हो जाएगा फॉर ए व्हाइल, WHILE। तो यानी कि गिव मी योर मोबाइल फॉर अ व्हाइल, यानी कि मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो। उसके बाद से नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन व्हाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। फॉर ए व्हाइल मतलब थोड़ी देर में, लेकिन वही इन व्हाइल हो जाए, इन व्हाइल, तो इसका मतलब हो जाता है थोड़ी देर के लिए। मैं थोड़ी देर में आऊँगा, तो ये हो जाएगा कि आई के साथ शैल लगता है यदि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो तो। लेकिन वही अगर कोई वर्ड है तो हम इसमें फ्री हैं, तो यहाँ पे आई के शैल भी लगा सकते हैं और आप विल भी लगा सकते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नहीं है, यानी कि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो बोल रहा है कि मैं थोड़ी देर में आऊँगा, तो आई शैल कम इन अ आई शैल कम इन व्हाइल, यानी कि मैं थोड़ी देर में आऊँगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर है हम लोग का क्वाइट का मतलब होता है कि पूरी तरह से। तो मैं थोड़ा इंक बदल लेता हूँ ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, विच विल बी बेटर। आई थिंक गुड इट विजिबल। ओके, अब हो गया कि क्वाइट का मतलब होता है कि पूरी तरह से। क्वाइट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से। तो जो पूरी तरह क्वाइट का मतलब, तो मैंने यहाँ पे बनाया कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो इसका हो जाएगा आई एम क्वाइट वेल, यानी कि मैं पूरी तरह से क्या हूँ, ठीक हूँ।
नेक्स्ट नंबर, फिफ्थ नंबर देखते हैं कि नीडलेस। नीडलेस का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है। नीडलेस का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है, यानी कि ये है बोल देगा कि कहने की जरूरी नहीं है, तो बोल देंगे कि इट इज नीडलेस टू से, यानी कि कहने की जरूरी नहीं है। अब आप इसमें, मैं एक बनाया हूँ कि इट इज नीडलेस टू से, आप इस पे 10 रह के बनाए, जितने आप बनाओगे उतने प्रैक्टिस होगा। बिकॉज मैं नहीं बता रहा हूँ कि मेरी इस पे प्रैक्टिस है, लेकिन वीडियो और लंबा ना हो ताकि देखने में कठिनाई नहीं होती, नहीं तो 3-4 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। ओके, इसका मतलब होता है कि लगातार, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअसली, का मतलब होता है लगातार। तो बारिश लगातार हो रही है, तो बारिश लगातार हो रही है, तो इट इज रनिंग, CONTINUOUSLY, कंटिन्यूअसली, यानी कि लगातार बारिश हो रही है। लेकिन वही रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कंटिन्यूली लगाएंगे। इस वर्ड पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है कंटिन्यूली, और ये वाला स्ट्रक्चर है, सॉरी मीनिंग है कंटिन्यूअसली, यानी कि एस और एल वाई, लेकिन लास्ट में UALLY है, तो UALLY जिसमें हो उसका मतलब होता है कि क्या, रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो मैंने बनाया कि रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो इसका भी ऐसे सेम बनेगा, इट इज रैनिंग, और इस वाले वर्ड को जोड़ देंगे कंटिन्यूली। ठीक है, तो आपको इसमें समझना है। ठीक है, मैंने देखेंगे कि पास बाई, यानी कि बगल से गुजरना, तो मैंने बनाया कि वो मेरे बगल से गुजरी, तो सी पास्ड बाई मी, यानी कि वो मेरे बगल से गुजरी। उसके बाद से 9th नंबर है ऑफ नो यूज और अवॉइड, यानी कि कोई फायदा नहीं। तो मैंने यहाँ पे बनाया कि ये पैसा किसी काम का नहीं है, ये पैसा किसी काम का नहीं है, तो दिस मनी इज ऑफ नो यूज और AVAIL, अवॉइड। ठीक है, 10th नंबर में देखते हैं। 10th नंबर में वर्थ वाइल, यानी कि लाभदायक, यानी कि वर्थ वाइल का मतलब होता है लाभदायक, यानी कि मैंने ये यहाँ पे बनाया कि ये फायदे का सौदा नहीं है, तो इट इज नॉट वर्थ वाइल, यानी कि ये फायदे का सौदा नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट 11, आफ्टर ए लॉन्ग, यानी कि बहुत देर बाद, तो राम, यानी कि राम कैपिटल से होगा, राम कॉम आफ्टर ए लॉन्ग, राम कॉम आफ्टर ए लॉन्ग। ठीक है, यानी कि राम बहुत देर बाद आया। नेक्स्ट है 12th, इसका मतलब ऑल अवाइल का मतलब होता है कि सारा वक्त, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं सारा वक्त पढ़ता रहा, तो इसका हो जाएगा कि आई kept on studying all the while, इसको क्या करेंगे, अरे क्या हो गया ये, ऑल द वाइल यानी कि जोड़ देंगे। ठीक है, रिप अप मतलब होता है कि बेवकूफ़ बनाना, रिप अप का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना। मैंने यहाँ पे लिखा है कि सब्जी वाला मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, सब्जी वाला क्या कर रहा था, मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। तो यहाँ पे ये लिख देंगे कि वेजिटेबल, VEGATABLE, वेजिटेबल सेलर वाज, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रिप, RIPPING, रिपिंग मी ऑफ, यानी कि सब्जी वाला मुझे क्या कर रहा था, बेवकूफ़ बना रहा था, लेकिन मैं बना नहीं। उसके बाद से इसका मतलब 14 नंबर किधर गया, 14 नंबर का मतलब होता है जी चुराना। ये हो गया कि यहाँ पे लिख लीजिए मैं छूट गया, मैं जिम्मेवारियों से कभी जी नहीं चुराता, जिम्मेवारियों से जी मैं कभी नहीं चुराता। तो ये हो जाएगा कि आई नेवर सिर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, RESPON
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ PON यहाँ पे लिख दूँ, हाँ PON SIBILI डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज TIES रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। एट लार्ज का मतलब होता है, एट लार्ज का मतलब होता है कि पकड़ से बाहर, एट लार्ज का मतलब होता है पकड़ से बाहर। अपराधी पकड़ से बाहर है, अपराधी पकड़ से बाहर है तो CRIMINAL क्रिमिनल इज एट LARG क्रिमिनल इज एट लार्ज, क्रिमिनल इज एट लार्ज यानी कि अपराधी पकड़ से बाहर है। उसके बाद से 16th नंबर देखेंगे ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब होता है बिना किसी तैयारी के। मैं इंटरव्यू में बिना किसी तैयारी के गया, तो यहाँ पे लिख देंगे कि आई वेंट फॉर इंटरव्यू, I went for interview of HAND offend यानी कि मैं इंटरव्यू में बिना किसी तैयारी के क्या किया, गया। तो आई वेंट फॉर इंटरव्यू ऑफ एंड, आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि 17th नंबर है 17th। तो 17 जब 17 है तो इसका मतलब होता है ओवरकास्ट यानी कि बादलों से भरा हुआ। तो ये आसमान बादलों से घिरा हुआ है या भरा हुआ है। तो SKY स्काई इज ओवर, इसको ओवर नहीं पढ़ेंगे, और CAST स्काई इज ओवरकास्ट यानी आसमान बादलों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 18th है, ये चैन की सांस लेना। तो मैंने चैन की सांस ली यानी कि इसका 18th का नंबर हो गया, मैं चैन की सांस ली। तो इसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ली है ना, तो SIGHED एंड साइट ऑफ रिलीफ RELIEF रिलीफ। उसके बाद इसमें लिखना है कि मैंने चैन के सांस ली। तो आप इस पे शायद एक ही वर्ड बना सकते हैं, मैंने चैन के सांस ली एक ही वर्ड है ना, तो ये बना सकते हैं, इस पे 3-4 नहीं बन सकता। फॉन्ड ऑफ यानी कि शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। तो मैं कारों का शौकीन हूँ, तो IM FOUND फॉन्ड ऑफ कार्स, आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स। मैं किसका शौकीन हूँ, मैं कार का शौकीन हूँ। ये 20 है अननेसेसरली यानी कि फालतू में। यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ फालतू में बैठे हो, यहाँ पे आप लिख लो तुम यहाँ फालतू के बैठे हो। तो ये हो जाएगा कि यू आर SITTING सीटिंग, यू आर सीटिंग अननेसेसरली, ऑन UNNECESSARILY अननेसेसरली यानी कि तुम यहाँ पे क्या करने बैठे हो, फालतू बैठे हो। 21 देखते हैं। 21 में है कि नोइंगली यानी कि जानबूझकर। नेक्स्ट है उसने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया। तो ये हो जाएगा कि he HART hurt me, she hurt me on KNOWINGLY। यहाँ पे ना 21 में ऑन लिख लीजिए, छूट गया है। ऑन knowingly यानी कि जानबूझकर। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, रिमाइंड का मतलब क्या होता है, याद दिलाना। जो 12th नंबर है, तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। तो यू रिमाइंड मी ऑफ राम, तुम राम की याद दिलाते रहो। नेक्स्ट है 22 यानी कि इसको 22 नहीं बोलते 22 बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि पूरी तरह से, तो मैं पूरी तरह से अलग हूँ। तो ये हो जाएगा कि वी आर डिफरेंट, DIFFERENT, वी आर डिफरेंट ऑल टुगेदर, ऑल
वी आर डिफरेंट ऑल टुगेदर, ठीक है। उसके बाद से 23 देखते हैं कि यानी कि पुट ऑन का मतलब होता है बुझाना, पुट ऑन का मतलब होता है बुझाना, यानी कि ये कह रहा है कि आग बुझा दो, तो ये हो जाएगा कि पुट ऑन द फायर, इसको फायर नहीं पढ़ेंगे फायर पढ़ेंगे। गेट इन और ऑन यानी कि किसी वाहन में चढ़ना, तो मैं किसी बस में चढ़ा, तो ये हो जाएगा कि आई गेट इन ऑब्लिक ऑन भी लगा सकते हैं, ऑन द बस कुछ भी लगा सकते हैं, या तो आप इन लगा लो या तो आप ऑन लगा लो, ठीक है। उसके बाद से गेट ऑफ मीन्स होता है किसी वाहन से उतरना, इन ऑन मतलब चढ़ना और ऑफ मतलब उतरना। ऑफ आप समझ सकते हो कि एक विजुअलाइज मीनिंग क्रिएट करिए कि मैं ऑफ हो गया, तो क्या किया, उतर गया, तो मैं बस से उतरा, तो आई गेट ऑफ द बस, अरे क्या हो गया, आई गेट ऑफ बस, ठीक है। नेक्स्ट है 26 का मतलब होता है स्टैंड बाई यानी कि साथ देना, इसका मतलब क्या हो गया 26 का साथ देना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ, तो आई ऑलवेज स्टैंड बाई यू, आई ऑलवेज स्टैंड बाई यू यानी कि मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, हमेशा साथ देता हूँ। 27 है ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना, तो यहाँ पे तो मैंने कोई एग्जांपल नहीं लिखा है, तो आप इस पे बना सकते हैं, थर्ड फॉर्म लगा लेना है, जैसे मेरे पिताजी तुम्हारा पालन पोषण किया, तो आप इस पे रख के बना सकते हैं, या मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, तो इसका फॉर्म चेंज करके बना लेना है, ठीक है। ये 28 का मतलब होता है कि साकार कर देना यानी कि मेटेरियलाइज, ठीक है। सपने साकार कर दूंगा मैं, तो आई विल मेटेरियलाइज METERIALIZED, आई विल मेटेरियलाइज यानी कि मैं क्या कर दूंगा, मैं सपने साकार कर दूंगा। 29 नंबर है पास अवे, 29 नंबर क्या है, पास अवे यानी कि मृत्यु हो जाना, यानी मैंने यहाँ पे लगाया कि उसके पापा पिछले वर्ष गुजर गए, तो लिख देंगे कि हिज फादर पास्ट अवे पिछले साल, तो लास्ट, हिज फादर पास अवे लास्ट ईयर, ठीक है। कितना नंबर है 29, ठीक है। 30 देखते हैं, 30 में बोल रहा है कि चिल आउट, मैं मजे करना, चिल आउट का मतलब क्या होता है, मजे करना, तो आजकल मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, यानी या तो आप मजे करना लिख लो या कोई टेंशन नहीं लेना, दोनों में से कोई हो सकता है, तो आजकल, तो आई एम चिलिंग आउट, आई एम चिलिंग आउट दिस डेज, आई एम चिलिंग आउट दिस डेज यानी कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ या कोई टेंशन नहीं ले रहा हूँ। 31 है अस्क्राइब यानी कि श्रेय देना, मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे अपने को देता हूँ, सॉरी, मैं अपनी सफलता के श्रेय मेरे अपने को देता हूँ। जैसे कोई सक्सेस करता है ना एग्जाम में, तो वो स्क्राइब करता है, तो स्क्राइब को इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बोलेंगे कि आई, किधर गया पेन का मार्कर, यस, IASCRIBE स्क्राइब माई, आई स्क्राइब माई सक्सेस, SUCCESS सक्सेस, आई स्क्राइब माई सक्सेस टू माई, अपने को, रियल वंस, आई स्क्राइब माई सक्सेस टू माई रियल वंस, मैं अपने सफलता के श्रेय मेरे अपनों को देता हूँ। जो कोई भी एग्जाम क्रैक करता है तो ऐसे कुछ मामला बोलता है, मैटर बोलता है, तो डायरेक्ट स्पीच बोलता है ना,
तो ये अस्क्राइब करता है यानी कि श्रेय देता है। आप लोग भी एग्जाम अगर क्रैक करोगे, सफलता मिलेगी, तो आप किसको दोगे? अपने माता पिता को या अपने टीचर को या अपने बड़े जनों को। तो हम लोग क्या करते हैं? अस्क्राइब करते हैं। गो ऑन का मतलब होता है चलना। 32 नंबर, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आजकल क्या चल रहा है, तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, यानी कि आजकल क्या चल रहा है। ठीक है, व्हाट इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट है 33, यानी कि इसका मतलब होता है ना कि ओज, यानी कि द्रव या लिक्विड का निकलना। यानी कि ये कह रहा है ना कि ओज का मतलब क्या होता है? द्रव या लिक्विड का निकलना। जैसे कोई लिक्विड होता है ना, जैसे डिब्बा, जैसे सपोज एट स्प्राइट का डब्बा है और उस डब्बे में होल हो गया या लीकेज हो गया, तो वो ओजिंग करता है। ठीक है, यानी कि निकलते रहता है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया कि घाव से खून निकल रहा है। घाव से खून क्या हो रहा है? निकल रहा है, यानी कि ब्लड निकल रहा है। तो BLOOD, ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द ऑन्ड, यानी कि ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द ऑन्ड, यानी कि घाव से खून निकल रहा है। यानी कि वो भी तो एक लिक्विड है, ब्लड भी तो एक लिक्विड है, और डब्बा से यदि स्प्राइट निकल रहा है या कोई लीकेज ऑयल निकल रहा है तो ओज करता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने इस पे एक एग्जाम्पल बनाया, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बनाया। उसके बाद से लिस्प में, यानी कि तुतलाना, तो छोटे बच्चे तुतलाते हैं, तो चाइल्ड या चाइल्ड नहीं लगा सकते, या ये हो जाएगा छोटा बच्चा है ना, स्मॉल किड्स लिस्प, यानी कि छोटे बच्चे क्या करते हैं? तुतलाते हैं। विस्पर, यानी कि इसका मतलब होता है फुसफुसाना, तो तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो? व्हाट इज whispering in his ear, क्वेश्चन मार्क, यानी कि तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो? टोटा, 36 का मतलब टोटा यानी कि लड़खड़ाना। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़खड़ाऊंगा, तो आई विल नॉट टोटर अगेंस्ट यू। उसके बाद से फंबल मीन्स होता है टटोलना। मैं अलमारी में कुछ टटोल रहा हूँ, तो FUMBLEING, आई एम फंबलिंग इन द ALMI मीरा, आई एम फंबलिंग इन दी अलमीरा, मैं अलमीरा में कुछ टटोल रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब होता है कि पील ऑफ मीन्स छिलना या छिलका उतारना। तो सीता जी है ना, वो आलू छिल रही हैं, तो जो सीता है ना, तो सीता इज पीलिंग ऑफ, और यहाँ पे पोटैटो लगा देना है। अरे क्या हो गया, यहाँ पे पोटैटो। उसके बाद से लाइक एनीथिंग, 39 नंबर है। लाइक एनीथिंग का मतलब होता है बुरी तरह से। अब वह बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ा, तो ही FOUGHT fought like ANY, you fought like anything। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट नंबर है 8 लिस्ट, यानी कि कम से कम। 8 लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कि ये कह रहा है कि कम से कम एक बार तो आओ। तो ये हो गया कि कम एट लिस्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और ये होता है ख़त्म।
और चैनल हम नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और आई होप you understand very well and subscribe to our channel and get regular update from Worldview Education YouTube channel, and I hope you perceive all the questions. So thanks so much and take care. Jai Hind.